जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रही हूँ कि माता पार्वती कैसे बनी देवी अन्नपूर्णा। जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ और वे पहली बार कैलाश पर्वत पे आई तो कैलाश पर्वत पे उन्हें पता चला कि सभी शिवगण कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के भक्त उनके जीवन जीने और उनके आनंद में रहने के आदी थे। कुछ ध्यान करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे और कुछ अन्य साधनाओं आध्यात्मिक साधनाओं को करने में व्यस्त रहेंगे और शिव समय हमेशा ध्यान में रहते। हर कोई योगी तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी ने भी संवारने स्वच्छता और यहाँ तक कि भोजन की परवाह नहीं थी। वे सभी कुमारे जीवन जी रहे थे। देवी पार्वती ने यह सब देखा और काफ़ी हैरान हुई। इसे बदलने के लिए उन्होंने पहली बार रसोई स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अलग अलग बर्तन मंगवाए और एक रसोई बनाई और फिर खाना बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों के लिए शिवजी के गणों से पूछना शुरू किया। गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की जरूरत नहीं है क्योंकि वे कच्चे फल और कंद फूल जड़ और मशरूम खाने के आदी थे। गण इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी के लिए खाना बनाने पर बल दिया। जैसे ही भोजन पकना शुरू हुआ, इससे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लगी। गणों के अस्वीकृति पूर्ण प्रदर्शन और भोजन पकने के शोर से भगवान शिव का ध्यान भी बाधित हो गया। जब वे देखने आए कि क्या हो रहा है तो भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती को रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, मुझे विश्वास है, शिवजी ने उत्तर दिया। ठीक है, हम देखेंगे, देवी पार्वती ने कहा और वह स्थान त्याग कर चली गई। देवी पार्वती प्राकृतिक सृष्टि की अवतार है और उन सभी चीज़ों को प्रकट करती है जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे ही ये वहाँ से चली गई और पके हुए भोजन की सुगंध ने कैलाश को पार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी गण भूख अनुभव करने लगे। जैसे जैसे उन्हें भूख की अनुभूति होने लगी, शिवजी भी वैसा ही अनुभव करने लगे, क्योंकि एक भगवान को वह अनुभव हो जाता है जो उनके भक्त अनुभव कर रहे होते हैं। और इस प्रकार दूसरी बार शिव जी का ध्यान भंग हो गया, क्योंकि वह समय में भूख बढ़ने की प्रवृत्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गणों के साथ जांच की और पाया कि सभी को भूख लग रही है, लेकिन जब वे रसोई में गए तो उन्होंने देखा कि सभी पात्र भोजन से खाली थे। भगवान शिव करुणा के अवतार है। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रही हूँ कि माता पार्वती कैसे बनी देवी अन्नपूर्णा। जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ और वे पहली बार कैलाश पर्वत पे आई तो कैलाश पर्वत पे उन्हें पता चला कि सभी शिवगण कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के भक्त उनके जीवन जीने और उनके आनंद में रहने के आदी थे। कुछ ध्यान करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे और कुछ अन्य साधनाओं आध्यात्मिक साधनाओं को करने में व्यस्त रहेंगे और शिव समय हमेशा ध्यान में रहते। हर कोई योगी तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी ने भी संवारने स्वच्छता और यहाँ तक कि भोजन की परवाह नहीं थी। वे सभी कुमारे जीवन जी रहे थे। देवी पार्वती ने यह सब देखा और काफ़ी हैरान हुई। इसे बदलने के लिए उन्होंने पहली बार रसोई स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अलग अलग बर्तन मंगवाए और एक रसोई बनाई और फिर खाना बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों के लिए शिवजी के गणों से पूछना शुरू किया।
गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे कच्चे फल और कंद फूल, जड़ और मशरूम खाने के आदी थे। गण इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी के लिए खाना बनाने पर बल दिया। जैसे ही भोजन पकना शुरू हुआ, इससे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लगी। गणों के अस्वीकृति पूर्ण प्रदर्शन और भोजन पकने के शोर से भगवान शिव का ध्यान भी बाधित हो गया। जब वे देखने आए कि क्या हो रहा है, तो भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती को रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, मुझे विश्वास है, शिवजी ने उत्तर दिया। ठीक है, हम देखेंगे, देवी पार्वती ने कहा और वह स्थान त्याग कर चली गई। देवी पार्वती प्राकृतिक सृष्टि की अवतार है और उन सभी चीज़ों को प्रकट करती है जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे ही ये वहाँ से चली गई और पके हुए भोजन की सुगंध ने कैलाश को पार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी गण भूख अनुभव करने लगे। जैसे जैसे उन्हें भूख की अनुभूति होने लगी, शिवजी भी वैसा ही अनुभव करने लगे, क्योंकि एक भगवान को वह अनुभव हो जाता है जो उनके भक्त अनुभव कर रहे होते हैं। और इस प्रकार दूसरी बार शिव जी का ध्यान भंग हो गया, क्योंकि वह समय में भूख बढ़ने की प्रवृत्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गणों के साथ जांच की और पाया कि सभी को भूख लग रही है, लेकिन जब वे रसोई में गए तो उन्होंने देखा कि सभी पात्र भोजन से खाली थे। भगवान शिव करुणा के अवतार है। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि माता पार्वती कैसे बनी देवी अन्नपूर्णा। जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ और वे पहली बार कैलाश पर्वत पे आई, तो कैलाश पर्वत पे उन्हें पता चला कि सभी शिवगण कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के भक्त उनके जीवन जीने और उनके आनंद में रहने के आदी थे। कुछ ध्यान करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे और कुछ अन्य साधनाओं, आध्यात्मिक साधनाओं को करने में व्यस्त रहेंगे और शिव समय हमेशा ध्यान में रहते। हर कोई योगी तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी ने भी संवारने, स्वच्छता और यहाँ तक कि भोजन की परवाह नहीं थी। वे सभी कुमारे जीवन जी रहे थे। देवी पार्वती ने यह सब देखा और काफ़ी हैरान हुई। इसे बदलने के लिए उन्होंने पहली बार रसोई स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अलग अलग बर्तन मंगवाए और एक रसोई बनाई और फिर खाना बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों के लिए शिवजी के गणों से पूछना शुरू किया। गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे कच्चे फल और कंद फूल, जड़ और मशरूम खाने के आदी थे। गण इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी के लिए खाना बनाने पर बल दिया। जैसे ही भोजन पकना शुरू हुआ, इससे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लगी। गणों के अस्वीकृति पूर्ण प्रदर्शन और भोजन पकने के शोर से भगवान शिव का ध्यान भी बाधित हो गया। जब वे देखने आए कि क्या हो रहा है, तो भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती को रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? हाँ, मुझे विश्वास है, शिवजी ने उत्तर दिया। ठीक है, हम देखेंगे, देवी पार्वती ने कहा और वह स्थान त्याग कर चली गई। देवी पार्वती प्राकृतिक सृष्टि की अवतार है और उन सभी चीज़ों को प्रकट करती है जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं।
जैसे ही ये वहाँ से चली गई और पके हुए भोजन की सुगंध ने कैलाश को पार करना शुरू